दोस्तों, बिहार की राजनीति में खासकर जेडीयू कार्यकर्ताओं के एक बड़े धड़े के बीच भूचाल आया हुआ है। वो कतई नहीं चाहते कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं। नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने की बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। जेडीयू दफ्तर में तोड़फोड़ हुई तो कई दिग्गज विधायकों और मंत्रियों को बैरंग लौटा दिया गया। नीतीश कुमार अपने फैसले पर अड़े हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक सर्वे आया। सर्वे में नीतीश कुमार के फैसले को लेकर बिहार के लोगों ने जो कहा, अगर उस पर नीतीश कुमार की नज़र गई तो ये सवाल उनके अंदर जरूर आएगा, आखिर उन्होंने जो फैसला लिया क्या वो ठीक लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के पूर्णिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था, और ये जान लीजिए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार की इस अपील के बावजूद उनकी पार्टी को 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे कम 43 सीटें मिली। इसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार अपनी पुरानी पहचान को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर चुके थे और 2026 आते आते उस दौर में आ गए जब सीएम पद उनके लिए खास नहीं रह गया। नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर राजनीति में हमेशा से सतर्क रहे। लालू यादव इस मामले में नीतीश के बिल्कुल उलट थे। नीतीश को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो निजी बातचीत में भी खुद को बहुत औपचारिक रखते थे, जबकि लालू यादव निजी बातचीत हो या सार्वजनिक रैलियां बहुत अनौपचारिक हो जाते थे। इसी का नतीजा था कि नीतीश कुमार बिहार में कभी एक जाति के नेता के रूप में नहीं जाने गए। नीतीश कुमार की स्वीकारता बिहार में लगभग हर जाति और हर धर्म में रही और यही वजह है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार के फैसले से हैरान हैं। नीतीश ने जो फैसला लिया उस पर बिहार के लोगों का चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और भाजपा के बढ़ते प्रभाव के बीच सी वोटर का एक ताज़ा स्नैप पोल सामने आया है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बिहार की जनता के बीच नीतीश के फैसले पर क्या राय है। सबसे पहले सी वोटर सर्वे में बिहार के लोगों से पूछा गया कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। लगभग 51.2% लोगों का मानना है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं 23.3% लोग इसे उम्र और स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला मानते हैं, जबकि कुछ लोगों ने अन्य कारण बताए। साफ है, बिहार के लोगों के बीच ये मैसेज चले गया है, बीजेपी के दबाव के कारण ही नीतीश कुमार दिल्ली की ओर चलने के लिए मजबूर हुए। ये राय बिहार के लोगों में है, जो बीजेपी की राजनीति के लिहाज से ठीक नहीं है। भले ही बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, जब चुनावी मैदान में बीजेपी जाएगी तो बिहार के लोग इसे याद रखेंगे। अब अगर जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं रही तो फिर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो सकता है। सी वोटर सर्वे में यह भी पूछा गया कि अगर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो तो क्या वो बिहार को नीतीश कुमार से बेहतर चला सकते हैं। इस सवाल पर 53.4% लोगों ने कहा नहीं। साफ है, अमित शाह मुख्यमंत्री भले ही अपनी पार्टी के नेता को बना दें, लेकिन लोगों का विश्वास उस तरह से जीत नहीं पाएंगे जैसा विश्वास नीतीश कुमार ने जीता है। सर्वे के मुताबिक बिहार की राजनीति में गठबंधन बदलने की संभावना पर भी बात आई। करीब 36.5% लोगों का मानना है कि जेडीयू दोबारा इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है, जबकि लगभग 40% लोग इस सवाल पर अनिश्चित रहे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। इस बार तो बिहार के लोगों ने अपनी राय दे दी है। वो नीतीश को कह रहे हैं पलटी मारिए। सर्वे के अनुसार 60.1% लोगों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार के इस राजनीतिक फैसले से जेडीयू की राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है, तो बिहार के लोग कह रहे हैं राज्यसभा मत जाइए, जेडीयू कमजोर होगी। इस कमजोरी वाली स्थिति में जेडीयू हाईजैक भी हो सकती है। राजनीतिक समीकरणों को लेकर लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या जेडीयू का बीजेपी में विलय संभव है। इस सवाल पर 36.4% लोगों ने इसे बहुत संभव बताया, जबकि 18.2% लोगों ने कहा कि इसकी कुछ संभावना हो सकती है।
तो बिहार के लोग मान रहे हैं जेडीयू के इस कदम से जेडीयू के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, बिहार के लोग नीतीश को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ही देखना चाहते हैं और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी है। अब देखिए, जो बिहार के लोगों की राय है वही राय बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी की भी है। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैरान है, साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार का बीजेपी ने इस्तेमाल किया है और बिहार के लोगों से धोखा किया है। वहीं दिल्ली से पटना आई राबड़ी देवी ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी नीतीश को बिहार से भगा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ पटना पहुंची राबड़ी ने कहा कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। कुल मिलाकर नीतीश के इस फैसले को लेकर आरजेडी सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तेजस्वी यादव ने तो इसे बीजेपी की साजिश बताया था। तेजस्वी ने कहा था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जनादेश नीतीश कुमार को मिला था। किसी दूसरे नेता के साथ नई सरकार बनाना पूरी तरह से जनता की भावनाओं और जनादेश के खिलाफ होगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आरजेडी ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि बीजेपी अपने चुनावी फायदे के लिए नीतीश को सिर्फ मुखेटे की तरह इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने आरोप लगाया कि अपने सहयोगी दलों को खत्म करने की भाजपा की आदत है। महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में एआईडीएमके को भी भाजपा ने खत्म कर दिया। बिहार के लोगों के बीच हुए सर्वे में भी यही बात सामने आई। बीजेपी जिससे पहले दोस्ती करती है, बाद में उसे ही खत्म कर देती है। अगर दोस्तों सी वोटर के सर्वे को मान लिया जाए तो इसके आधार पर बिहार के लोग नहीं चाहते हैं नीतीश राज्यसभा के सदस्य बने, वो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर ही देखना चाहते हैं। एक तरह से ये सर्वे तो यही कह रहा है, बिहार के लोग नीतीश को अपने लिए फैसले से पलटने के लिए कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।